जय हिंद दोस्तों, मैं मौलिक और नरकट श्री राम गंडी पत्थर स्टोर से। आज काली एमरी और लाल एमरी के बारे में लोगों की क्या विचारधारा है, उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से आज पूरा बारीकी से प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब भी आप लोग हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि लाल एमरी वाले पत्थर बढ़िया है या काली एमरी वाले पत्थर बढ़िया है, तो आपको हमेशा एक ही जवाब देंगे कि दोनों पत्थर अपनी जगह बढ़िया है। पर अब आज हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि जो चक्की वाले भाई है उनकी विचारधारा क्या है। मैं इतनी दूर खड़ा हूँ अभी चक्की से, तो भी मुझे सुगंध आ चुकी है दोस्तों आटे की। अगर दोस्तों आपको भी जुकाम नहीं है तो आप भी इतनी दूर से पता लगा सकते हो कि इस चक्की में लाल एमरी का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों जब मिट्टी से मिट्टी पीसती है, यानी कि जो लाल एमरी का पत्थर होता है वो कुदरती एमरी से बना हुआ होता है, वो जब गेहूं को पीसता है तो उसकी सुगंध अलग ही आती है। ऐसी खुशबू दोस्तों आप कोई भी काली एमरी वाले पत्थर चक्की वाले भाई इस्तेमाल कर रहे होगे वहां पे कभी नहीं आएगा। इसकी जो रोटी बनती है दोस्तों बहुत ही मिठास वाली बनती है, और सुबह की रोटी अगर आप शाम को भी खाओगे तो आपको रोटी बिल्कुल नरम खाने को मिलेगी। दोस्तों ये आटा हमने अभी ही चक्की वाले भाई के पास से लिया है। इस आटे की आप प्राकृतिक खुशबू महसूस कर सकते हो। अब दोस्तों चक्की वाले भाई को हम पूछेंगे कि अगर ये अभी तो लाल एमरी का पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अगर हम उनको भारी डिस्काउंट में काली एमरी का अगर पत्थर दे दे तो उस चक्की में काली एमरी का पत्थर डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं, मेरे को नहीं डालने का इतना भारी। ये दोस्तों हमारे चक्की वाले भाई ये लाल एमरी का पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। अब इनको हम ये कहेंगे कि आपको ब्लैक एमरी काली एमरी का पत्थर हम फ्री में दे देंगे, तो भी ये नहीं ले रहे हैं। और चक्की वाले भाई से ये पूछेंगे कि ये लाल एमरी का ही पत्थर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, काली एमरी का पत्थर ये डालना क्यों नहीं चाहते? जो भाई मैं तो 5 વર્ષથી લાલ એમરીના પથ્થર વાપરું છું, મને બહુ સારા લાગે છે। એનો લોટ બી સારો આવે છે, કોઈ કાકરીની ફરિયાદ નહીં, બળવાની ફરિયાદ નહીં, મને બહુ સારા પથ્થર લાગે, એટલે મને તો આ લાલ પથ્થર બહુ સારા લાગે। तो ये बोल रहे हैं कि इनके ये पिछले 5 सालों से, जैसे मैंने आपको बोला, लाल एमरी के पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको काकरी की, मोटे आटे की, फटने की कोई शिकायत नहीं आ रही, इसलिए ये लाल एमरी का ही पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे एक और सवाल पूछेंगे कि अगर आपको हम फ्री में दे दे ब्लैक एमरी का पत्थर, तो भी आप लोगे? मेरे को फ्री में नहीं चाहिए, मेरे को तो लाल एमरी का पत्थर अच्छा है। हाँ, मतलब मेरे को कोई ब्लैक एमरी का पत्थर नहीं चाहिए, मेरे को लाल एमरी का पत्थर हारा लागे। अब दोस्तों हम एक और चक्की पे आए हैं, माजेश्वरी फ्लोर मिल। यहाँ पे आके मैं सबसे पहली चीज आपको यही बता सकता हूँ कि इनकी चक्की में लाल एमरी का कोई भी पत्थर इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि जो लाल एमरी के पत्थर की आटे की खुशबू आती थी वो यहाँ पे नहीं आ रही। अब दोस्तों अंदर जाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, काली एमरी का पत्थर पसंद क्यों करता है चलाना, क्योंकि उसका मेन कारण यही है कि काली एमरी का पत्थर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, वो सिंथेटिक एमरी से बना हुआ होता है, इसलिए आप उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करके एकदम हार्ड बना सकते हो। उसके ही सामने लाल एमरी का सिंथेटिक एमरी का नहीं होता, वो कुदरती एमरी का होता है, इसलिए उसको आप हाई टेम्परेचर पे ले जाके हार्ड नहीं बना सकते हो। अब चलते हैं चक्की वाले भाई के पास, उनका इंटरव्यू लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारे चक्की वाले भाई है, तीनों चक्की में काली एमरी के ही पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सालों से हमारे पास से पत्थर ले रहे हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि आपको अगर हम लाल एमरी का पत्थर फ्री में भी दे दे तो आप इसको इस्तेमाल करोगे? क्यों, क्या कारण है आपको? इसको आटा नहीं जमता है लाल एमरी का। वही हम बोल रहे हैं दोस्तों कि काली एमरी के जो भी पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लाल एमरी पसंद नहीं आएंगे, लाल एमरी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको काली एमरी कभी पसंद नहीं आएगी। इनके आटे की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, काली एमरी है, इतनी बढ़िया क्वालिटी वाला आटा है। तो दोस्तों इनकी दोनों चक्की में हमारे श्री राम के ही लाल एमरी के पत्थर लगे हुए हैं। एक चक्की में देखिए आप यहाँ पे मक्का आप पीस रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी चक्की कोई भी ब्रांड के लाल एमरी का पत्थर ले लो, वो आपको कभी भी लाल एमरी में व्हाइट वाला मक्का पीसने की इजाजत कभी नहीं देंगे। पर ये हमारे श्री राम के पत्थर है, इसमें आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, ये व्हाइट वाली मक्का पीस रहे हैं, और हर बार किसी चक्की में ही ये व्हाइट वाली मक्का पीसते हैं। अब कौन से पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं आप दोनों चक्की? श्री राम के लाल एमरी वाले पत्थर।
तो दोस्तों अब हम आपको फायदे बताएंगे लाल एमरी और काली एमरी के बारे में, और उसके बाद उनमें क्या दिक्कतें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लाल एमरी के फायदे क्या होते हैं। पहला फायदा ये है दोस्त, लाल एमरी के आटे से बनी जो रोटी होती है बहुत ही स्वाद वाली होती है और बहुत ही मीठी होती है। दूसरा फायदा उसका ये रहता है दोस्तों की जो आटा होता है उसकी बहुत ही ज्यादा खुशबू बढ़िया आती है, और अगर आप लाल एमरी के पत्थर में पिसाई कर रहे हो तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। और एक फायदा ये रहता है दोस्तों कि अगर आपका पत्थर कभी खाली भी घूम गया तो वो कभी धुआं नहीं निकालता है। और एक फायदा दोस्तों लाल एमरी का क्या होता है कि अगर आपके कस्टमर ने उसपे सुबह रोटी बनाई है और वो शाम को भी खा रहे हैं तो वैसी ही नरम रोटी रहती है, कड़क कभी नहीं होती है, और जो लोग अपने काम पे टिफिन लेके जा रहे हैं के लिए आशीर्वाद से कम नहीं। अब दोस्तों काली एमरी के आपको फायदे बता देते हैं। पहला फायदा उसका यही है कि वो बहुत ही हार्ड पत्थर आता है, और अगर आप काली एमरी का पत्थर इस्तेमाल करते रहोगे तो आपका जो बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस हो तो बहुत बड़ा बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा। अब दोस्तों दिक्कत है, यानी कि आपको दिक्कत क्या आएगी पत्थर चलाने में वो बात कर लेते हैं। अब दोस्तों लाल एमरी की दिक्कत की बात कर लेते हैं कि क्या दिक्कत आती है। बड़ी से बड़ी कंपनी उसको हार्ड बनाने में कभी कामयाब हुई नहीं है, यानी कि लाल एमरी का पत्थर नरम आता है, उसमें आप कभी व्हाइट वाला मक्का नहीं पीस सकते हो। सबसे बड़ी उसकी दिक्कत ये आती है दोस्तों कि उसमें टाक ज्यादा आती है, इसीलिए जिनका पिसाई ज्यादा होता है जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए लाल एमरी कभी काम में आएगी नहीं। इसलिए आप देखोगे कि बहुत बड़ी व्हील्स होती है वहाँ पे हमेशा काली एमरी के पत्थर डाले हुए होते। अब बात करते हैं दोस्तों काली एमरी के बारे में। काली एमरी का पत्थर हार्ड होता है, यानी कि उसमें आप मन चाह आटा पीस सकते हो, पर उसकी दिक्कत यह है दोस्तों कि खाली घूमने पर वो पत्थर धुआं निकाल देता है। अब दूसरा ये है दोस्तों कि उसमें आप कोई भी अनाज पीस तो सकते हो पर उसका खुशबू लाल एमरी के पत्थर के आटे के जैसा कभी नहीं आएगा। तो अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया है तो हम आपको ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिससे आपका लाल एमरी प्रत्यय का पूरा विचारधारा बदल जाएगा, आपका धंधा पूरा बदल जाएगा। अब दोस्तों हमने एक ऐसा पत्थर बनाया है लाल एमरी का अपनी पूरी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट लगा के, जिसमें आपको मैंने जितने भी लाल एमरी के फायदे गिनाए वो तो सब आएंगे ही, पर उसके साथ काली एमरी की हार्डनेस भी उसमें ही आएगी, यानी कि आपके पत्थर में लाल एमरी के फायदे और काली एमरी की हार्डनेस दोनों आएंगे। इस पत्थर में दोस्तों आप व्हाइट वाला मक्का भी पीस सकते हो। अब दोस्तों इस हमारे श्री राम के लाल एमरी के पत्थर में आप मक्का भी व्हाइट वाला मक्का भी आराम से पीस सकते हो, और अगर आपने 100 किलो मक्का पीस लिया और आप डायरेक्ट गेहूं डालोगे तो एकदम भारी कांटा ही आपको मिलेगा दोस्त। अगर आप साकेत जैसी एकदम बढ़िया बहुत बड़ी ब्रांड का पत्थर इस्तेमाल कर रहे हो, ये हमें पता है कि आप अपने कस्टमर को एकदम बेहतरीन और बढ़िया आटा दे पा रहे हो, इसीलिए हम आपको लाल एमरी डालने का सुझाव नहीं दे रहे हैं। अब अगर आपका धंधा नया है, आपकी पीसाई बहुत कम हो रही है, अगर आप 150 से 200 किलो ही पीस रहे हो तो आप लाल एमरी का पत्थर इस्तेमाल करोगे तो इसके फायदे की वजह से आपका धंधा 2 से 3 गुना होने में समय नहीं लगेगा। अगर आप काली एमरी का पत्थर इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आपकी टाकी 20 दिन में आ रही है तब 20वें दिन में भी चक्की खोल के टाकी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप लाल एमरी का पत्थर इस्तेमाल कर रहे हो और 20 दिन में अगर आपकी टाक आ रही है तो आपको 70वें दिन में आपको चक्की खोल देनी पड़ेगी। अब उसकी वजह यह है कि काली एमरी के पत्थर के आटे में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता है, पर लाल एमरी के जो पत्थर होते हैं उसका आटे में डिफरेंस आ जाता है, रोटी इससे फटने लगती है। अब दोस्तों हमने इससे पहले भी लाल एमरी और काली एमरी पे वीडियो बनाया था, पर उस वीडियो में हमने ये बताया था कि वो कैसे बनते हैं, कौन सी एमरी से बनते हैं, पर इस वीडियो में हमने पूरा बताया कि चक्की वाले भाइयों का क्या विचारधारा है लाल एमरी और काली एमरी के ऊपर। अब अगर आप इस वीडियो को देख के हमें कॉल कर रहे हैं तो हमें ये मत पूछिए कि लाल एमरी बढ़िया है या काली एमरी, क्योंकि हमारे लिए दोनों बढ़िया है। इस वीडियो में हमने लोगों की विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत किया है वीडियो के माध्यम से, उसमें हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा तो यही है कि दोनों अपनी जगह बढ़िया है। नीचे हमें कमेंट में जरूर से बताइए कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया। और दोस्तों इस वीडियो में हमारी काफी मेहनत लगी, हम बहुत सारी जगह गए थे। अब इसके सामने आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी आपसे नहीं हो रहा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।